दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल फोर्थ पिलर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज किसानों का तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का और अभी तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आपको पता ही होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशन और गैर कानूनी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में मोदी सरकार ने लाया और इस पे कौन कितना बॉन्ड दे रहा है, कौन कितना पैसा दे रहा है, ये किसी को पता नहीं चल पाता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन हो रहा है। और अभी तक इन मुद्दों पे चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, वित्त मंत्री जी हों, अभी तक किसी का ट्वीट नहीं आया इस पे, सब खामोश। और जहाँ तक रही गोदी मीडिया की सवाल, आपको गोदी मीडिया ही तो सब दिखाएगी नहीं, वो तो केवल मंदिर और हमारे मोदी जी को दिखाती है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार का मतलब क्या होता है। पत्रकार का मतलब होता है कि सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष से नहीं, और निष्पक्ष होकर काम करना। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया के एंकर लोग हैं वो दिन भर पूजा करते रहते हैं। ना उनको गरीबी से मतलब है, ना उनको महंगाई से मतलब है, ना बिजली से मतलब है, ना पानी से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उधर कपिल सिब्बल ने भी ईडी पे आवाज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि छोड़ दो इस झूठ की राजनीति को, और कहा कि मंजिल पर पहुंचकर करूँगा क्या, वहाँ से वापस आना लाजमी है। और ऐसा नाता है कि छोड़कर करूँगा क्या, मैं खाने का दोस्ताना भी लाजमी है। आइए देखिए कपिल सिब्बल साहब का स्पीच सुनवाते हैं आपको। और फिर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर हर एक कैंडिडेट जब वो इलेक्शन लड़ता है अपना नाम देना पड़ता है उसको, और अपने जो भी उसकी संपत्ति है देनी पड़ती है, और साथ साथ में उसके खिलाफ कौन से केस हैं वो भी बताना पड़ता है। हम सब बताते हैं। तो इनके एमपी के खिलाफ कितने केस हैं, इनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कितने केस हैं। कोई 302 मर्डर का केस है, कोई चोरी का केस है, कोई किडनैपिंग का केस है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी उनकी ईडी उनके पास गई? आज तक नहीं गई। मतलब कि इनके अपने लोग जिनके खिलाफ बड़े बड़े संगीन मामले हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। इनके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ केस दारिज हो चुके हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। तो ईडी केवल ऑपोजिशन लीडर्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो एक तो ये पैसा का इस्तेमाल करते, एक ये ईडी का इस्तेमाल करते, इसने सारे संघीय ढांचे को खत्म कर दिया है। तीसरी बात ये क्या कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा हक है, हर प्रांत का हक है कि वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे कैसे उसको आगे बढ़ना है। वो सरकार से जनता से पैसा बॉन्ड के द्वारा भी ले सकती है, वो जनता वो उनकी पब्लिक से कॉर्पोरेशन भी पैसा ले सकती हैं। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कह दिया, सरकार ने यह फैसला किया है कि हम ये आपको पैसा नहीं लेने देंगे।
क्योंकि आप सही तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं चला रहे हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना मर्जी पैसा ले, जितना मर्जी खर्च, फजूल खर्ची करे। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। ये रहा है कि ये पैसा, जो पैसा ये सेंट्रल इस्तेमाल कर रही है, ये लोगों को पैसा देने के लिए, खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमें अपना प्रदेश चलाने के लिए ये पैसा नहीं खर्च करने देते। ये एक बहुत भारी मामला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या। आप तो धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा कर रहे हो। धर्म के, आपकी सारी नीति राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था जहां मोदी जी बहुत बड़े हैं और राम जी बड़े छोटे हैं। आपने देखा होगा। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ के, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के कोर्ट ले जा रहे हैं अयोध्या। मतलब क्या मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए? कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है? ये बताइए मुझे। असली हिंदू वो है जो रोज झूठ बोलता है, या असली हिंदू है वो है जो सच्चाई के आधार पे आगे चलता है? इसलिए असली हिंदू वो है वो जो नफरत फैलाता है। असली हिंदू वो है एक दूसरे को जो गले लगाता है। असली हिंदू तो वो है ना। असली हिंदू वो है कि या इंसान इंसान का बंटवारा करता है। वो असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो है जो जब किसी दलित को मारा जाए तो कानून की कार्रवाई नहीं होती। वो असली हिंदू है। क्या असली हिंदू वो है जो किसी को बोले कि ये तू बोल, नहीं बोलेगा तो हम तुझे मारेंगे? क्या वो असली हिंदू है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप बताइए कि असली हिंदू को, एक दिन आप वर्णन कर दीजिए कि असली हिंदू कौन है। और मैं सच कहूंगा कि अगर जिस दिन उन्होंने ये बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि असली हिंदू हम हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो भाईचारा की राजनीति करते हैं। खून तो सभी का था ना जो बहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ। खून का रंग तो अलग नहीं होता। खून का कभी रंग अलग हुआ? हर इंसान की भावनाएं तो अलग नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम देश के नागरिक हैं। और अगर हम इंसानियत ही भूल जाओगे तो आप कैसे देश चलाओगे? हां, आप इलेक्शन जीत सकते हो, एक बार दो बार जीत सकते हो, लेकिन जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश की प्रगति नहीं होगी, सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तो ये देश विकसित भारत कैसे होगा जिसके आप सपने दिखाते हो कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा? कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये कहते हैं कि देखिए हमने लोगों के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, हमने ये जनधन स्कीम चला दी, हमने इतना गेहूं दे दिया, इतने चावल दे दिए, सब कुछ दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आपने दिया? मैं वकील हूं ना, मैं करोड़ों रुपया टैक्स देता हूं। मेरे पैसे सीधे आप दे रहे हो ना, अपने पैसे तो नहीं दे रहे। पैसा मेरा देते हो आप और कहते हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो ये कौन सा फरेब है? ये तो आपका, अगर आप उस इंसान को अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत दो तो मैं मानूंगा कि आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जो पिछड़े हैं वो तो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए। आपको मालूम है कि 80 करोड़ ऐसे लोग के नागरिक हैं जिनकी आमदनी एक माह 5,000 रुपया है। 80 करोड़ मतलब कि सारा यूरोप का आप संख्या ले लो, सारे अमेरिका भी संख्या ले लो, वो भी 80 करोड़ नहीं होता। और 80 करोड़ इस देश में केवल 5,000 रुपया कमाते हो और आप कहते हो कि भारत विकसित हो गया। भारत तब विकसित होगा जब वो 80 करोड़ लोगों को आप शिक्षा दोगे, उच्च शिक्षा दोगे, उनको रोजगार मिलेगा,
तब वो खुद कमाएगा और भारत को विकसित करेगा। ये छोड़ की राजनीति छोड़ दो, भेदभाव की राजनीति छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला।